हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑपरेटर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स किया था। इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसके बाद होगा फिर आइडेंटिटी एंड मेंबर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में से कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि एंड, और नॉट। इसके बाद अब हम इसको कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज मैं पहले एंड ऑपरेटर से शुरू करता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब सपोज मेरे को एंड ऑपरेटर पहले यूज करना है, तो मैं अगेन यूजर की दो इनपुट ले लेता हूं। ठीक है, एंटर ए और उसी तरह यहाँ पे बी ले लेता हूं। ठीक है, दो यूजर की इनपुट्स ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को एंड ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इनपुट अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग वैल्यू देता है। ठीक है, मैं काम करता हूँ इंट ले लेता हूँ अभी के लिए। आप इसको वैसे स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, बट मेरे को अभी इंट के साथ में इजी रहेगा, इसलिए मैं इसमें इंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इफ a इज ग्रेटर देन 5 एंड, यहाँ पे मैंने एंड यूज किया, b इज लेस देन 10। ठीक है, अगर a 5 से बड़ा है और b 10 से छोटा है, ये दोनों कंडीशन जब सेम टाइम पे ट्रू हो रही होंगी तभी वो इफ कंडीशन के अंदर आएगा। तो अभी यहाँ पे मैं ट्रू कर लेता हूँ और ना ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एल्स डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी टी बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में बेटर लगेगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अभी a 5 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 कर देता हूँ, और b 10 से छोटा, तो इसको 5 कर देता हूँ। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अब अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे और कर दूं तो अभी और ऑपरेटर आ गया मेरा। ठीक है, और ऑपरेटर मतलब कि या तो ये वाला, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज जो है मेरी वो रन हो जाएगी। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ये पूरी चीज, जो अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये कंडीशन, ये इसके इफ में ये आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा इसमें। ठीक है, रन करके देखते हैं। a 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो मैंने इसको 4 कर दिया, और b 10 से छोटा होना चाहिए, तो इसको मैं 5 कर देता हूं। अब देखिए क्या हुआ कि 5 से तो छोटा, सॉरी वो a जो है 5 से छोटा है, हाँ ठीक है, b जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडीशन मेरी क्या हो रही है, ट्रू। ठीक है, अभी फिर से रन करते हैं, दूसरी कंडीशन एक और चलाते हैं। 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 डाल दिया, और b से छोटा होना चाहिए, इसको मैंने 11 डाल दिया। क्या हो गया, ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई एक कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है, चाहे ये वाली फॉल्स हो रही हो। तो फिर से इसको एक बार रन करते हैं, और अब इन दोनों कंडीशंस को फॉल्स करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि a 5 से बड़ा होना चाहिए, तो हम छोटा कर देते हैं 3, और b 10 से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं 11। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, तो इस केस में ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा नॉट ऑपरेटर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो नॉट ऑपरेटर को शुरू करने से पहले मैं इसको वापस से एंड कर देता हूं। वैसे तो इसको आप और पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी रिजल्ट को ना रिवर्स कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला जो मेरा, ये जो मेरी कंडीशन थी, इसमें क्या था कि a भी 5 से बड़ा होना चाहिए और b भी 5 से 10 से सॉरी छोटा होना चाहिए। दोनों कंडीशंस जो है ना ये मैच होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं नॉट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो इस कंडीशन को ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, इसको ना रन करके देखते हैं। अब मैंने a को 5 से बड़ा रखना है, तो मैं 6 डालता हूँ, और 10 से छोटा तो मैं ऐसा करता हूँ 8 डाल देता हूँ। अब इस कंडीशन में ये कंडीशन अंदर वाली जो है तो ट्रू हो रही है, लेकिन नॉट लग गया ना, अब वो उसको रिवर्स कर देगा, तो ये फॉल्स आ गया मेरा। इसी तरह आप इसको और में भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप एक बार और में लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का इसके लिए। ठीक है,
और इसके बाद हम चलते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पर।